हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आज का हमारा टॉपिक है वैन हील थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग। आज का टॉपिक है वैन हील थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग। आइए तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। द वैन हील थ्योरी was developed by Pierre Van Heel and Dina Van Heel, two Dutch educators. It explains how students understand geometry step by step from simple shapes to complex reasoning. The theory focuses on level of thinking, not age. Students move to higher levels when they get proper instructions and experience. इसका मेन आइडिया है स्टूडेंट्स लर्न ज्योमेट्री इन 5 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग known as Van Heel levels. ये थ्योरी पियर वैन हील और दीना वैन हील दोनों डच एजुकेटर्स ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चे ज्योमेट्री को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले सिंपल शेप्स से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे रीजनिंग और प्रूफ्स की तरफ बच्चे पहुंचते हैं। ठीक है, वैन हील ने टोटल 5 लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग बताए हैं। तो इसे हम एक बार वन बाय वन समझते हैं कि कौन कौन सी हैं 5 लेवल्स ऑफ वैन हील थ्योरी। लेवल फर्स्ट, विजुअलाइजेशन रिकॉग्निशन। Students recognize shapes by their appearance, not by their properties. Students recognize shapes by their appearance, not by their properties. Example है, a child says that's a square because it looks like a box. They can identify but cannot explain the properties. Teachers role given student opportunities to see, draw and name shapes. विजुअलाइजेशन या रिकग्निशन इस लेवल में बच्चे शेप्स को सिर्फ उनके अपीयरेंस से पहचानते हैं। जैसे बच्चा कहता है ये स्क्वायर है क्योंकि ये बॉक्स जैसा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि उसके 4 इक्वल साइड्स होते हैं। उसके जो 4 साइड्स होती हैं वो चारों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी शेप को सिर्फ देखकर पहचान लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ नहीं समझते। तो टीचर्स का रोल क्या है इसमें? टीचर्स का रोल है बच्चों को शेप्स दिखाना, ड्रॉ कराना और उनके नाम बताना। ठीक है, नेक्स्ट है लेवल 2, एनालिसिस। Students begin to understand properties of shapes. Example है, they can say a square has 4 equal sides and 4 right angles, but they cannot see relationships between properties. Teacher's role, help students compare and group shapes by their properties. अब इसमें क्या बताया है, एनालाइज जो लेवल 2 है, अब बच्चे शेप्स की प्रॉपर्टीज़ समझने लगते हैं। ठीक है, जैसे वो कह सकते हैं स्क्वायर के 4 इक्वल साइड्स और 4 राइट एंगल्स होते हैं। स्क्वायर्स में यही तो होता है ना, 4 इक्वल साइड्स होती हैं और 4 राइट एंगल्स होते हैं, लेकिन वो अभी भी शेप्स के बीच के रिलेशंस नहीं समझता है। ठीक है, तो टीचर का क्या रोल है इसमें कि बच्चों को कंपेयर और ग्रुप करवाना, जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फ़र्क है ये बताना टीचर्स का रोल है। नेक्स्ट है लेवल 3, इनफॉर्मल डिडक्शन, ऑर्डरिंग। ठीक है, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट शेप्स। एग्जाम्पल है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट नॉट ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। दे कैन फॉलो सिंपल लॉजिकल रीजनिंग। टीचर्स रोल क्या है इसमें? यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन टू बिल्ड लॉजिकली कनेक्शंस। ठीक है, इसमें बोला है इनफॉर्मल डिडक्शन का मतलब होता है इस लेवल में बच्चे रिलेशंस समझने लगते हैं। जैसे कि मतलब ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। ठीक है, हम बच्चे से कहते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट
ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, यानी उन्हें जो लॉजिक समझ में आने लगता है ना जब, तो इस टाइम पे क्या होता है, उन्हें लॉजिक समझ में आने लगता है। तो टीचर्स का रोल होता है कि डिस्कशन और रीजनिंग बेस्ड एक्टिविटीज करवाना। नेक्स्ट है फोर्थ, डिडक्शन। स्टूडेंट्स कैन यूज फॉर्मल प्रूफ्स एंड रीजनिंग लाइक इन हाई स्कूल ज्योमेट्री। दे कैन अंडरस्टैंड theorems, postulates and proofs. Example है proving that the sum of angles in a triangles is 180. Teachers role क्या है, introduce formal proofs and use deductive reasoning activities. डिडक्शन का मतलब होता है यहाँ स्टूडेंट्स फॉर्मल प्रूफ्स और रीजनिंग समझने लगते हैं, जैसे थ्योरम प्रूफ करना, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री की सम ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो ट्राइंगल के जो होते हैं सम ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। ये लेवल मोस्टली हाई स्कूल में आता है। तो टीचर्स का रोल है कि प्रूफ और थ्योरम सिखाना लॉजिकल वे में। ये टीचर्स का क्या काम है, रोल, मतलब टीचर्स का यही रोल है। नेक्स्ट है फिफ्थ, लेवल फिफ्थ, रेगर। Students can compare different system of geometry like Euclidean and non-Euclidean. This level is usually reached in college or advanced study. Teachers का रोल है encourage exploration beyond traditional geometry. ये सबसे जो लेवल 5 है ये सबसे एडवांस लेवल होता है। इसमें स्टूडेंट्स डिफरेंट ज्योमेट्रिकल सिस्टम कंपेयर करते हैं, जैसे यूक्लिडियन और नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ये यूजुअली कॉलेज लेवल पर होता है। टीचर्स का रोल है इसमें कि एडवांस थिंकिंग और एक्सप्लोरेशन को एनकरेज करे बच्चे की। ठीक है, इसके की पॉइंट्स क्या हैं, इसके की पॉइंट्स हैं लेवल फर्स्ट, sequential. You must pass one level to reach the next. हर लेवल स्टेप बाय स्टेप होता है, स्किप नहीं कर सकते। सेकेंड है प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस नॉट एज। प्रोग्रेस एज पर नहीं, टीचिंग और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। टीचर्स मस्ट टीच एट द स्टूडेंट्स करंट लेवल टू हेल्प देम मूव अप। टीचर को हमेशा स्टूडेंट को करंट लेवल पर पढ़ाना चाहिए। द थ्योरी हेल्प्स डिज़ाइन इफेक्टिव ज्योमेट्री लेसन। ये थ्योरी क्या करती है, डिज़ाइन करती है एक इफेक्टिव ज्योमेट्री लेसन की। अब ये हम पढ़ लेते हैं कुछ पॉइंट्स को फॉर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। विजुअलाइजेशन, रिकग्नाइज शेप्स बाय लुक्स। जो विजुअलाइजेशन होती है वो शेप्स को देखकर पहचानना, इसमें इसका काम होता है। और एनालाइज का होता है नो प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स। एनालाइज का मतलब होता है शेप्स की प्रॉपर्टीज समझना। अब इनफॉर्मल डिडक्शन का होता है अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन शेप्स। अब इनफॉर्मल डिडक्शन का मतलब होता है कि अंडरस्टैंड करना रिलेशन बिटवीन शेप्स में, शेप्स के बीच में क्या रिलेशन है उनको अंडरस्टैंड करना। डिडक्शन यूज फॉर्मल प्रूफ्स। डिडक्शन यूज फॉर्मल प्रूफ्स और लॉजिक यूज करना। ठीक है। ट्रिगर कंपेयर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल सिस्टम्स। इसमें होता है एडवांस ज्योमेट्री कंपेयर करना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समरी है इसकी, वैन हील थ्योरी वॉज गिवन बाय पियर एंड दीना वैन हील। जैसे आपको मैंने बताया, ये मेरे साथ रिकैप है, रिवीजन के लिए डाला है मैंने ये समरी, जिससे आपको लास्ट में सारा जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। इट एक्सप्लेन्स हाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ज्योमेट्री थ्रू 5 लेवल। इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया कि बच्चे 5 लेवल्स में कैसे ज्योमेट्री सीखते हैं, कैसे मैथ समझते हैं। विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, डिडक्शन एंड रिगर, ये सारे हैं इसके 5 लेवल। इन द फर्स्ट लेवल चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज शेप्स बाय लुक्स। फर्स्ट लेवल में क्या होता है कि बच्चा
शेप्स को उसकी लुक्स के थ्रू क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। इन द सेकेंड दे अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज, जो सेकेंड वाला है लेवल, उसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करते हैं। एट द थर्ड लेवल दे रिलेट डिफरेंट शेप्स, वो रिलेट कर सकते हैं थर्ड लेवल में शेप्स को अलग अलग। एट द फोर्थ दे कैन डू फॉर्मल प्रूफ्स, फोर्थ जो लेवल होता है उसमें फॉर्मल प्रूफ को क्या कर सकते हैं, यूज़ करना सीखते हैं बच्चे। अगर नहीं आता तो टीचर्स उनको क्या करती हैं, गाइड करती हैं। एंड एट द फिफ्थ दे स्टडी एडवांस्ड ज्योमेट्री, फिफ्थ में एडवांस स्टडी मतलब कर सके ज्योमेट्री में। अकॉर्डिंग टू वैन हील लर्निंग डिपेंड्स ऑन टीचिंग नॉट एज, सो टीचर्स शुड टीच एट द स्टूडेंट्स करंट लेवल, टीचर्स को करंट लेवल, टीचर्स स्टूडेंट्स को करंट लेवल पे क्या करें, टीच करना चाहिए। थ्योरी बताती है ज्योमेट्री समझने के लिए टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही टीचिंग और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट्स एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक ईजिली प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आ रही होंगी और हेल्पफुल लग रही होंगी। तो जो भी बच्चा DPSC फर्स्ट ईयर में है, ये टॉपिक, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आप बहुत ही अच्छे से स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में अगर आप लास्ट मिनट पे भी इस वीडियो को देखते हैं तो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना DPSC स्टूडेंट्स को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।